तो जेई एस्पिरेंट्स, मैं कीर्ति चमार कैटलाइजर इंस्टीट्यूट से नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए लेके आई हूँ आयनिक पोटेंशियल। हम लेके चल रहे हैं ईयर लॉन्ग सिलेक्शन सीरीज, जिसमें मेरा एम है आपको ऐसे टॉपिक्स डिलीवर करना, ऐसे टॉपिक्स की मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस देना जिसमें आपकी गलतियां भी हो रही हैं, किस तरह के क्वेश्चन से जो कि आपके आ रहे हैं। अगर आप सेलेक्ट नहीं कर पाते, अगर आपके पास में बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, आप मॉड्यूल करने में या रिवीजन करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हैं और आपके पास में इस चीज का टाइम नहीं है कि कौन से रिपीटेड क्वेश्चन से उनको अलग से अगर हम सेलेक्ट कर सके, तो ये सीरीज आपके लिए, ईयर लॉन्ग सीरीज आपकी बहुत हेल्पफुल है। आपके सिलेक्शन तक मैं आपके साथ में हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं लेके आ रही हूँ आपके लिए एमडब्ल्यूएफ के अंदर कंटिन्यूसली केमिस्ट्री के एक एक टॉपिक, जिनके पीवाईक्यूज जो है बहुत ज्यादा रिपीटेड जो क्वेश्चन से उनको हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। किस तरह के वेरिएशंस एनटीए पेपर के अंदर केमिस्ट्री में लेके आ रहा है और किस तरह के क्वेश्चंस आगे बन सकते हैं, क्या आपकी नेगेटिव होती है, क्यों सब कुछ आते हुए भी आपके कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाते हैं केमिस्ट्री में, या फिर आपकी रैंक जो हो रही है वो क्लास टेस्ट में या अपने कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या किसी भी स्कूल से जहां से भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां पर कम चल रही है। इन सब का तोड़ है ये हमारे पास में सीरीज। कहाँ छोटी छोटी मिस्टेक्स या फिर हम पढ़ते हुए भी सिलेक्शन को छू नहीं पा रहे, तो इस तरह की सारी दुविधाओं से जिससे आप जूझ रहे हैं उसका सॉल्यूशन यही है। हम नेक्स्ट टॉपिक जो यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज आयनिक पोटेंशियल, क्वांटम नंबर एंड एटॉमिक रेडियस के क्वेश्चंस मैं आपको कवर करा चुकी हूँ। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर लीजिए। ये निचोड़ है मेरा पूरे 15 साल के केमिस्ट्री में पढ़ा रही हूँ, 15 साल से उसके एक्सपीरियंस का, कि किस तरह के क्वेश्चंस इकट्ठे आपको मिल जाने चाहिए तैयारी के साथ ही, लास्ट टाइम पे नहीं। मैं पिछले 2 साल से केवल वन शॉट्स आपको डिलीवर कर रही हूँ, तो बच्चों की शिकायत भी आ रही है, ये बोल भी रहे मैडम साल भर मेहनत करा देते, साल भर साथ चल लेते। तो मैं आपके लिए साल भर साथ चलने के लिए आई हूँ यहाँ पर। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट से। हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर लेके आई हूँ मैं। फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल आपका 2026 जेईई मेंस का ही क्वेश्चन है आपका ये। मैग्नीशियम की वैल्यू दे रखी है आपको यहाँ पर, मैग्नीशियम की हमारे पास में यहाँ पर वैल्यू दे रखी है। मैग्नीशियम मतलब Mg ने एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर लूज किया है, तब आपके Ip1 की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है। जब एक कैटायन बन चुका उसमें से एक इलेक्ट्रॉन और लूज होगा, तो उस कंडीशन में आपका Ip जो होगा वो क्या होगा, कंपैरेटिवली इंक्रीज होगा। वैसे भी यहाँ मैग्नीशियम क्या था, ये क्या था आपका 3s2 था, एक इलेक्ट्रॉन निकाला हमारे पास में Ip लगा। फिर हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ Mg बोला है, ध्यान रखिएगा। अगर Mg+2 है, अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला कम एनर्जी लगेगी, लेकिन क्योंकि वो फुलफिल्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। अगर ज्यादा एनर्जी लगेगी तो नेगेटिव में, तो पहली बात तो इन दोनों को तो ऑप्शन को ही हटा दीजिए। क्यों हटा दिए मैंने ऑप्शन, क्योंकि आयनाइजेशन पोटेंशियल एक टर्म में पहले मैं समझा देती हूँ, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट डिलीवर करती हूँ पहले। कोई भी न्यूट्रल गैसेस एटम है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में मिनिमम एनर्जी जो आपकी रिक्वायर्ड होती है दैट इज यहाँ पर हमारे पास में आयनाइजेशन एनर्जी। तो Ip1 जो होता है आपका वो क्या होता है हमारे पास में, एंडोथर्मिक होता है। Ip2 भी हमारे पास में एंडोथर्मिक होता है। एनर्जी हमने बोला रिक्वायर्ड, इसका मतलब हमारे पास में एनर्जी क्या हो रही है यहाँ पर, एब्जॉर्ब हो रही है। तो इसका मतलब ये क्या हो गई, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। ये दोनों आंसर नहीं हो सकते थे, कम वैल्यू आपकी हो नहीं सकती, एक ही न्यूमेरिकली वैल्यू ज्यादा थी। तो ये क्या है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ये आपका केवल कॉन्सेप्ट चेक करता हुआ क्वेश्चन है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ये इस पैटर्न का क्वेश्चन हर टॉपिक में आ सकता है, आपकी पीरियोडिक के एटॉमिक रेडियस में भी आ सकता है, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी आ सकता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी आ सकता है। तो इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको टिप्स पे और बहुत अच्छे से होनी चाहिए, और इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ न्यूट्रल एटम, एन की वैल्यू आपकी 2 दे रखी है। एन हमारे पास में क्या बोला, 2 बोल दिया, मतलब पहला 2s2 है, ये आपका 2s2 2p1 है, ये आपका 2s2 2p3 है, और यह हमारे पास में ns2 np36 दे रखा है। अब ऑब्वियस सी बात है, आयनाइजेशन पोटेंशियल जितना ज्यादा स्टेबल होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल होता है। अगर नोबल गैस है उसका आईपी अपने पीरियड के अंदर सबसे ज्यादा होगा, तो नो डाउट डी जो होगा उसका वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा।
तो डी का आंसर क्या हो गया हमारे पास में 1 हो गया। आपका 3 ऑप्शन में था तो इससे तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा आपका। उसके बाद में NH2 है, NP1 है, NP3 है। अब देखो उल्टा खेलो, यहाँ पर अगर हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन है जल्दी से भाग जाएगा, अगर जल्दी से भाग जाएगा तो इसका मतलब उसका आईपी जो होगा वो सबसे मिनिमम होगा। अगर हम बोल रहे हैं आईपी सबसे मिनिमम होगा तो 1 वाले का मिनिमम जो हो गया वो क्या हो गया, 3rd हो गया। 1 वाले का सॉरी जो बी है उसका क्या हो गया, 3rd हो गया। आंसर मतलब फर्स्ट और सेकंड में से था। अब हमें चेक करना है, यहाँ एक तो 2s2 है और एक दूसरा 2p3 है। 2p3 आपका क्या है, फुलफिल्ड है। तो हमारे पास में यहाँ पर क्या है, सी के अंदर हमारे पास में 2p3 है, उसकी वैल्यू कंपेटिवली क्या होगी, हाफ फिल्ड होने की वजह से ज्यादा होगी और फिर उसके बाद में 399 89 हो जाएगी। तो फर्स्ट आपका जो होगा वो आंसर हो जाएगा। तो ये एक पैटर्न का क्वेश्चन है जो कि आपको दिखने में ही डरावना लगेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट से चलेंगे बिल्कुल स्मूथली चलेंगे, बहुत आराम से हो जाने वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये अच्छा क्वेश्चन, इस पे आपके बहुत सारी चीजें चेक की थी इसमें क्वेश्चंस के अंदर। ये 2025 का आपका क्वेश्चन है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करती हूँ जिस तरह से केमिस्ट्री में वेरिएशंस आ रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन मिक्सिंग वाले आपके आ सकते हैं। हो सकता है आपने अभी तक ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पढ़ रखा हो, या हो सकता है पढ़ रखा हो, इनर्ट पेयर आपका इफेक्ट आता हो या नहीं आता हो। पहले हम देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कंसिडर दी फॉलोइंग एलिमेंट्स, यहां पर दे रखा है एक तो पीरियड ग्रुप 13 और ग्रुप 14 के, कहे सीता जी सुनो प्रभु, एक तो ये दे रखा है आपको। दूसरा हमारे पास में बाल गंगाधर इन तिलक, इसके हमारे पास में एलिमेंट दे रखे हैं, ये हमारे पास में। अब क्या बोला यहाँ, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन एलिमेंट विथ हाईएस्ट एंड लोएस्ट आईपी, हमें ऑक्सीडेशन नंबर भी बताना है और हमें ये भी बताना है इसमें कि हाईएस्ट आईपी किसका है और लोएस्ट आईपी किसका है। चलिए हम यहाँ से क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। पहले अगर इधर की तरफ जा रहे हैं तो आईपी का क्या होता है, इंक्रीज होता है, डाउन दी ग्रुप जाने पर आपका डिक्रीज होता है। नॉर्मल ट्रेंड आपका ये चलता है, लेकिन वेरिएशंस है। यहाँ पर आपका थेलियम जो होता है वो यहाँ आ जाता है, गैलियम जो होता है वो यहाँ आ जाता है। इसका मतलब इधर की तरफ इंडियम का जो होगा वो सबसे मिनिमम होगा, इधर की तरफ आने पर इंक्रीज हो रहा है तो कार्बन का जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर मैक्सिमम होगा। समझ पा रहे हैं आप क्वेश्चन, इसकी वैल्यू जो होगी वो लीस्ट होगी और उधर वाले की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी कार्बन की। अब कार्बन का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +4 दोनों ऑप्शन में था। अब यहां से नेगेटिव होने की चांसेस, दूसरा आपका बोला है लोएस्ट। अगर आपको ये वाला वेरिएशन नहीं पता ग्रुप 13 का तो ध्यान रखिएगा, थेलियम का +1 जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है तो आंसर फर्स्ट होता है। लेकिन अगर हमें ये पता है कि इंडियम जो होता है उसका लोएस्ट अगर आईपी होता है तो आंसर आपका क्या जाता है, सेकंड जाता है, क्योंकि उसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन मैं बोलूंगी केमिस्ट्री का। यहाँ गलत होने के चांस तो तब होते जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर पता है, आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट पता है, जिन बच्चों को इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं पता कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि उसकी वेरिएशन के क्वेश्चंस आपके पेपर्स के अंदर डल जाते हैं। और ग्रुप 13 का वेरिएशन भी आपको इसके लिए आना चाहिए था। The elements of group 13 has highest and lowest IP। देखिए वापस रिपीट, ये तो 25 के क्वेश्चन में चल रहे हैं और जाने कितनी ही बार ग्रुप 13 के इस तरह के वेरिएशन पूछे। 16 ये 2026 में भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में इस क्वेश्चन को बहुत रिपीट किया है। अब तो आपको याद ही हो गया होगा। टीएल जो है आपका आगे चला जाता है, ये आपका ऑर्डर होता है। जिन बच्चों को नहीं याद, जिनके नोट्स में नहीं लिखा हुआ, लिख के रख लीजिए, ग्रुप 13 के आईपी का ऑर्डर जो होता है वो ये होता है। आपको याद होना चाहिए, इसकी वैल्यूज नहीं याद कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऑर्डर जो है वो यहाँ पर याद होना चाहिए। पांचवा दूसरे पे चला जाता है, तीसरा दूसरे पे आ जाता है, इस तरीके से ये पूरा घूम जाता है। तो बोरोन जो हो गया आपका हाईएस्ट और इंडियम जो हो गया आपका लोएस्ट आईपी यहाँ पर लेके जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे पास में फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, यहाँ पर बोला किस किस के बीच में, कार्बन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और
नाइट्रोजन। अब ये क्वेश्चन तो बिल्कुल था इजी सा, मतलब बहुत ज्यादा मैं ट्रिकी नहीं बोलूंगी इसे। ये क्या हो गया, 3p1 हो गया, ये 3p2 हो गया, ये हमारे पास में 2s2 हो गया, ये 2p3 हो गया। बिना सोचे समझे भी बहुत आसानी से आंसर लाया जा सकता था। एक तो नाइट्रोजन का साइज छोटा, ऊपर से वो हाफ फिल्ड, बहुत ज्यादा स्टेबल, तो उसकी वजह से उसका आईपी जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर मैक्सिमम हो गया। तो जिन बच्चों को ये गलत फहमी है कि इनऑर्गेनिक केवल रटन विद्या है, ये रटने का नाम है, तो मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं आपको, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज सिस्टम को याद रखेंगे, किसी भी टॉपिक को समझेंगे, तो इनऑर्गेनिक काफी इंटरेस्टिंग है आपकी, उसमें हर जगह रटना नहीं होता। और दूसरी गलतफहमी आपकी कि इनऑर्गेनिक में भर भर के एक्सेप्शन है, तो मैं आपको ये भी बता दूं, उन एक्सेप्शंस में मैक्सिमम चीजें जिसको आप एक्सेप्शंस करके रट लेते हैं, उनके आधे से ज्यादा चीजों के रीजन है। अगर आपको इनके रीजंस चाहिए, अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है, तो आप प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। हो सकता है हम ईयर लॉन्ग साथ हैं, मैं आपकी हेल्प कर सकूं ऐसे छोटे छोटे टॉपिक में जो आपको परेशान कर रहे हैं, ये जो केमिस्ट्री में आपका स्कोर डाउन करवा रहे हैं। हम पूरे साल भर इस सीरीज को लेके चलने वाले हैं। टॉपिक्स में किस तरह के क्वेश्चंस के वेरिएशंस आ रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर, क्या आ सकता है, क्या ट्रिक्स है, कैसे हम टाइम बचा सकते हैं, सब कुछ हम डिस्कस करते जा रहे हैं। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप इस सीरीज का बेनिफिट उठा सकें।